गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हो सकता है, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी या निफ्टी की ओपनिंग की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जबकि हम गिफ्ट निफ्टी को देखकर ट्रेड करते हैं, मतलब गिफ्ट निफ्टी को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं। देखिए, कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में ये जो सपोर्ट हुआ करता था, इसे मार्केट ने ब्रेक किया, फिर एज ए रेजिस्टेंस से एक्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट गैप पे खुला। गैप पे खुलने के बाद 25,800 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। कहीं न कहीं अगर मार्केट 25,800 के ऊपर जाता है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारा ज़ोन पॉजिटिव ज़ोन है। नेगेटिव तभी होगा मार्केट जब इस लो को निकालेगा। अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके इस लो के आस-पास आता, तो हम कुछ सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव होने को जा रहा है, अदरवाइज़ मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आज के दिन में अगर 25,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, आज के दिन इन द सेंस, अगर मार्केट इसके मतलब नीचे नहीं आता है 25,800 के नीचे, तो डेफिनेटली हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें 25,800 से 26,200 तक लेके जा सकता है, क्योंकि 26,200 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई भी होने वाला है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या सिनेरियो है, गिफ्ट निफ्टी क्या हमें दिखा रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग की बात करें, तो गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता हुआ दिख रहा है। गैप डाउन ओपन का मतलब ये है कि कल का अगर आप कैंडल देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी में कल का कैंडल भी पॉजिटिव था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में अगर आप कल का कैंडल देखेंगे, कल का कैंडल यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद नेगेटिव क्लोज हुआ, यानी नीचे की तरफ क्लोज हुआ। लेकिन हमारे निफ्टी 50 में एट द एंड में थोड़ा-सा नेगेटिविटी आई है जब लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कैंडल पॉजिटिव होता हुआ ही हमें क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो जैसी कोई चीज़ है नहीं। वो सिर्फ़ एक इंडिसिसिव कैंडल की तरह बनता हुआ हमें दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो कल हमें फिर नेगेटिविटी दिखी, 26,000 के आस-पास से जाके नेगेटिविटी दिखी। आज मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। गैप डाउन खुल रहा है, तो हमारे निफ्टी में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, देखिए, निफ्टी में अगर इधर कहीं इस कैंडल के बीच में कहीं अगर मार्केट खुलता है, तो जैसे मैं 25,800 का रेजिस्टेंस बता रहा था कल को, अभी ये सपोर्ट का काम करने वाला है, तो ये रेंज हमारे पास बन गई। नीचे की तरफ 25,800, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 25,935 के लगभग ये रेंज हमारे पास बन चुकी है। मतलब इस रेंज के बीच में मार्केट रह सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो। इमीडिएट नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर इमीडिएट नीचे आएगा, तो फिर जिन लोगों ने भी बाय किया है या पोजीशन होल्ड करी है, वो आज गैप को भी फिल कर सकता है, अगर इमीडिएट नीचे मार्केट आता है तो। क्योंकि इन सब के स्टॉप लॉसेस जाएँगे, फिर ये पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं। सभी हमारी तरफ बाइंग टेरिटरी में है करके बाय के लिए सोच रहे होंगे और मार्केट अपसाइड की तरफ ही व्यू बना रहे होंगे। लेकिन अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड रूप से गैप डाउन खुलता है, तो ये गैप फिल होता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड इसमें करेंगे नहीं डाउन साइड की तरफ में। मुद्दा सिर्फ ये है, देखिए, इस रेंज में मार्केट 4-5 दिन रुका था और इस रेंज में मार्केट और रुक सकता है। जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ निकाले, तो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड को देखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट एग्रेसिव नीचे की तरफ आएगा, तो फिर हम डाउन साइड का भी ट्रेड करेंगे और ये गैप फिल होता भी हमें दिख सकता है। किसी भी शायद व्यू नहीं बनाना है अभी भी, जब तक मार्केट इस फेज़ से ना निकले, इस कठिन घड़ी से मार्केट बाहर ना निकले, तब तक आप किसी भी तरफ व्यू मत बनाइए। कंज़र्वेटिव भी ट्रेड करिए। कंज़र्वेटिवली मतलब अगर आप 5 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो फिर आप 2 लॉट में ट्रेड करिए या फिर 1 लॉट में ट्रेड करिए। अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, तो अभी आप 30-30 पॉइंट में निकल जाइए, 15-15, 20-20 पॉइंट में निकल जाइए। 1:1 में तो कम से कम निकल जाना चाहिए इस समय। क्योंकि आप देखिए ना, जब तक ये 2 बड़े रेंज है मार्केट के पास है, देखिए 25,500 से 26,200 के लगभग का ये जो रेंज आपके पास होने वाला है, यानी ये 600-700 पॉइंट की रेंज है, तब तक देखिए जो बड़े प्लेयर हैं वो इस लेवल पे सेल कर चुके हैं, 26,100, 26,200 के, और डाउन साइड की तरफ इस लेवल पे। तो जितनी देर भी मार्केट इस रेंज के बीच में घूमता रहेगा या पूरी इस रेंज के बीच में घूमता रहेगा, तब तक मार्केट में कोई खास मोमेंटम आने वाला नहीं है। छोटे-छोटे कैंडल आपको बनते हुए दिखेंगे। अगर जब इस रेंज से मार्केट बाहर निकलेगा, तो ही कुछ बायर के लिए खास मोमेंटम इस क्षेत्र में भी हम बाइंग करेंगे, इस एरिया में भी हम बाइंग करेंगे, लेकिन बाइंग करेंगे हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल मैनेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी साइड आपको मोमेंटम मिलता है और आपको मार्जिन मिलता है, मार्जिन मतलब आपको टारगेट भी मिलना चाहिए। अब पता चला आपको कि लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, लेकिन आपको कहाँ पर बना रहा है? सपोर्ट के आसपास। तो जब टारगेट ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा ट्रेड करने का वहाँ पर? आपके पास मार्जिन होना चाहिए, एटलीस्ट 20 पॉइंट, 15 पॉइंट का होना चाहिए मार्जिन। 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में प्रीमियम में मार्जिन होना चाहिए, तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि ट्रेड ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीखना बहुत बड़ी बात है। पैसा बचाना भी प्रॉफ़िट है। अगर आप लॉस नहीं करते हैं, तो भी ये प्रॉफ़िट की श्रेणी में ही आता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें कि लोग कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि जो कमा रहे हैं उनके पास स्किल है, उनके पास एक एज डेवलप है। वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, इस वज़ह से वो आज भी कमा पा रहे हैं। अगर आप इस बीच में लूज़ ना करें, तो वो भी आपके लिए कमाई है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ ऐसा नया होता है या फिर कुछ ऐसा प्राइज़ एक्शन बनता है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, उस पे आप टेलीग्राम पे ध्यान बनाए रखें। और
फिर से मैं कह रहा हूँ कि कंज़र्वेटिव ट्रेड करना है आपने, बहुत ज़्यादा आपने एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेड इन द सेंस मतलब जिस भी लॉट में आप पहले ट्रेड करते थे, उस लॉट में अभी ट्रेड नहीं करना है, जब तक मार्केट इस डिक्लाइन फेज़ से बाहर ना निकले, इस संकट की घड़ी से मार्केट बाहर ना निकले। कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। थैंक यू।